शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे मीठे बाबा के 14 तारीख के महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बीमार हो, मरने पर भी हो तो भी क्लास में बैठो। कहा जाता है ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। प्रश्न है, कई बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं, कब और कैसे? उत्तर है, जो आपस में भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं और गुरु के निंदक बन जाते हैं, उन्हें देख अनेक बाप से बेमुख हो जाते हैं। आज अच्छा पढ़ते हैं, कल पढ़ाई छोड़ देते हैं तो दूसरों को कह न सके कि तुम पढ़ो। ऐसे बच्चे ऊंच पद से वंचित हो जाते हैं। गीत है आज का, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। गीत का अर्थ बच्चों ने समझा। जिन्होंने यह गीत बनाया है वह उनका अर्थ भी नहीं जानते हैं। देखो कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए परंतु एक भी यथार्थ अर्थ को नहीं जानते। यथार्थ अर्थ न जानने के कारण वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। बाबा समझाते हैं, तुमने बहुत बहुत मंदिर, वेद, उपनिषद आदि बनाए, यज्ञ जप तप किए हैं, कितना पैसा खर्च किया। यह बाप किसको समझाते हैं? जो जीते जी मरकर बाप के बनते हैं। बाबा किसको समझाते हैं? जो जीते जी मरकर बाप के बनते हैं। तो तुम बाप के बने हो तो गोया जीते जी मरे हो। तो अब बाबा के साथ चलने की तैयारी करनी है। यह नहीं कि वहाँ तुम्हारी कोई बर्थडे या बरसी आदि मनाएंगे। बाबा कहते हैं कि वहाँ कोई बर्थडे या हम कहते हैं जयंती, पुण्यतिथि, जो भी कुछ होती है नहीं मनाएंगे। यहाँ गांधी की कितनी धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ज्ञान देकर चला जाएगा तो तुम सतयुग में उनकी जयंती मनाएंगे, नहीं। आधा कल्प जो भी शरीर छोड़ेंगे तो उनकी बरसी, क्रिया, कर्म कुछ भी नहीं करेंगे। गोदान करना, पितरों को खिलाना आदि कुछ भी नहीं होगा सतयुग और त्रेता युग में, क्योंकि दान किया जाता है दूसरे जन्म में मिले। इसलिए किया जाता है कि दूसरे जन्म में मिले। सतयुग में तुम इस समय के प्रारब्ध खाते हो तो भक्ति के रस्म रिवाज और ज्ञान के रस्म रिवाज में अंतर है। जो भी विशाल बुद्धि वाले हैं वह इन बातों को समझेंगे और जो कल्प पहले विशाल बुद्धि बने होंगे वही अब बनेंगे, क्योंकि फिर से वही पार्ट बजाना है। गीत सुना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। बाबा कहते हैं, तुमने भक्ति मार्ग में कितना माथा मारा, फिर भी मुझसे मिल नहीं सके, क्योंकि जब मैं आऊं तब तो तुमको मिल सकूं। मैं आता हूं कल्प कल्प के संगम युग पर। लोग कह देते हैं परमात्मा युगे युगे आता है, फिर कहते हैं परमात्मा के 24 अवतार है, तो ये रॉन्ग हो गया। मुझे बुलाते हैं पति पावन आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। तो अब तुम्हारी युद्ध है माया रावण से। तुम्हारी कोई स्थूल युद्ध नहीं है, तुम रावण पर जीत पाते हो। उसमें भी मुख्य योद्धा कौन है? रावण का काम विकार। तो इस विकार पर जीत पानी है, अर्थात पवित्र बनना है। जब खुद पवित्र बनते हो तो बच्चों को भी पवित्र बनाना पड़े, ताकि वह भी विश्व के मालिक बन जाए। अगर अभी तुम उन्हों को वर्षा देंगे तो क्या देंगे? बच्चों को, बाल बच्चों को जो वर्षा देते क्या देते? ठिक्कर और ठोबर। अच्छा देखो अमेरिका क्या है, वो क्या है? ठिक्कर ठोबर है, क्योंकि सब खत्म होना है। अब देखो मरेंगे कैसे? जैसे पहाड़ों पर जब बर्फ का तूफान आता है तो पंछी आदि सब खत्म हो जाते हैं। तो यह बॉम्ब्स के भी तूफान ऐसे हैं। तूफान बाबा कहते हैं, एक दो बॉम्ब्स नहीं गिराएंगे, लेकिन बारिश की तरह, तूफान की तरह गिराएंगे। एकदम मरते रहेंगे मच्छरों सदृश। तुम जानते हो, हम देखेंगे कि कैसे सब मर रहे हैं। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं। यहाँ मौत सबके सिर पर है। सतयुग में मौत का कोई डर
नहीं है। आत्मा इतनी शक्तिशाली है, सब सतो प्रधान है और आत्माभिमानी है। यहाँ देहाभिमानी होने के कारण मौत का डर रहता है, क्योंकि वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होता। तो बाप ऐसे दुनिया में ले जाते हैं, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। यह सुप्रीम टीचर है, तो बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। बहुत है जिनको पढ़ाई का कदर नहीं। समझो कोई सख्त बीमार है, मरने पर है, सीरियस है, उसको भी क्लास में ले आना चाहिए। कहते हैं ज्ञान अमृत मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तो पढ़ाई का इतना कदर होना चाहिए। अगर लाचारी हालत में क्लास में नहीं जा सकते, तो उनको घर में भी शिव बाबा को याद कराना चाहिए। परंतु पढ़ाई पर बच्चों का पूरा ध्यान नहीं। बाबा कहते रजिस्टर ले आओ, तो मुझे मालूम पड़े कहाँ तक कौन पढ़ता है। बाबा पूछते हैं यह खुद पढ़ता और औरों को पढ़ाता है, क्योंकि इसी धंधे में ही कमाई है, बाकी सब धंधों में है धूल। उन ब्राह्मणों के कच्छ में कुर्रम होते हैं और तुम्हारे पास है सच। तुम सचखंड की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर बड़ी जवाबदारी है। इसलिए जवाबदारी खबरदारी रखनी है। जवाबदारी कौन सी है हमारे ऊपर? खुद पढ़ना है और उनको पढ़ाना है। ये सच्ची कमाई करनी है, मेहनत है। पढ़ना और पढ़ाना ऐसे नहीं सिर्फ पढ़ना ही है। तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हो, 8 घंटा भर घर का काम करो। गवर्नमेंट भी कायदा निकालती 8 घंटा काम करो। आगे तो जब स्टीमर बाहर से रात को आते थे, तो सारी रात भी दुकान खोलकर काम करते थे। ब्रह्मा बाबा का भी अनुभव रहा कि कोई जहाज आता है माल लेकर के, तो रात भर जागते थे और वो माल रिसीव करते थे। तो बाबा कहते तुमको भी घर के काम से फारिग होकर के इस सर्विस में लग जाना है। सर्विस करना गवर्नमेंट खुद सिखलाती है, खिलाती पिलाती है, तो उनकी सर्विस भी करती है। करते हैं। यहाँ भी तुमको बाबा सिखलाते हैं, तो तुमको ऑन गॉडली सर्विस करनी है। सिर्फ ओनली सर्विस नहीं। ओनली हो गई सिर्फ अपनी बुद्धि की, खुद को पवित्र बनाना। ओनली माना खुद की सेवा, खुद को पवित्र बनाना, धारणाओं पर चलाना, सेवा करना, खुद की कमाई। बाबा कहते हैं नहीं, ऑन गॉडली सर्विस माना हमें सबकी, खुद की तो करनी ही है, लेकिन सबकी सेवा करनी है। परंतु हमको भारत को स्वर्ग बनाना है, तो तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। जैसे उस सेना पर जिम्मेवारी रहती है ना, चीफ कमांडर, कैप्टन आदि पर अधिक जवाबदारी रहती है। यहाँ भी ऐसे है, जो अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर खोलते हैं वह हो गए कमांडर, तो उन पर जवाबदारी है। तो यह हर एक को देखना है। हम सर्विस के बजाय कहाँ डी सर्विस तो नहीं करते। बहुत बच्चे हैं जो भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह नहीं समझते कि पढ़ाई छोड़ने से गुरु के निंदक ठहर नहीं पाएंगे, अर्थात सतयुग में उच्च पद नहीं मिलेगा। यहाँ बाबा बच्चों का रजिस्टर मंगाते, उससे समझ जाते हैं। जैसे स्कूल में बाप टीचर रजिस्टर में समझ जाते यह बच्चा कहाँ तक पढ़ता होगा। कई बच्चे होते हैं जो सारा दिन खेलते रहते हैं। स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई नहीं पढ़ते, लेकिन खेलते रहते हैं। अच्छा, तो क्या रिजल्ट आएगी भाई? छुट्टी के टाइम पर घर आ जाते हैं कि हम पढ़कर आए हैं। किन्हों के माँ बाप तो रजिस्टर भी नहीं देखते, तो उन्हों को मालूम भी नहीं पड़ता। किन्हों के माँ बाप ध्यान में रखते हैं बच्चा अच्छी तरह पढ़ जाए। यहाँ शिव बाबा अंतर्यामी है, साकार को रजिस्टर दिखाना पड़े। हर एक सेंटर अपने अपने भाई बहनों का रजिस्टर बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को दिखाएं, कौन आते हैं मुरली के लिए, कौन नहीं आते हैं। बाबा कह देते हैं यह तूफान तो आएंगे। बच्चे कहते बाबा को बाबा तूफान आते हैं, बाबा कहते आएंगे। ये सब तूफान पहले मेरे पास ही आते हैं, क्योंकि जब तक इनको अनुभव न हो तो बच्चों को कैसे समझा सके। अच्छा, तुमको माया ने सारी रात हैरान किया, नींद भी नहीं करने दी, टाइम भी वेस्ट किया। यह भी उनका फर्ज है, टकराएगी जरूर।
आएगी किसी न किसी रूप में। बाकी तुम्हारा काम है बाप को याद कर माया को भगाना। कई बच्चे हैं जो थोड़ी माया आती है तो चले जाते हैं। जैसे वैद्य लोग कहते हैं ना, यह दवाई लेने से बीमारी उतरेगी, परंतु कई लोग ऐसे होते हैं जो जरा सी बीमारी ने उथल खाई तो उस वैद्य को छोड़ दूसरे वैद्य के पास चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, ज्ञान को छोड़ साधु संतों के पास चले जाते हैं। फिर कह देते हैं, सब तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, शादी करो, और आप कहते हो शादी करके पवित्र रहो। यह फिर कौन सी मुसीबत है? हाँ, यहाँ तो पवित्रता की बात आती है तो कहते हैं कि कैसे फिर दुनिया कैसे चलेगी वगैरह वगैरह पूछते रहते हैं। अरे तुम कहते हो हमको गृहस्थ व्यवहार में रह, राजा जनक के मुआफिक जीवन मुक्ति चाहिए, तो फिर प्रवृत्ति में रहना पड़ेगा, पवित्र रहना पड़ेगा। कई फिर कह देते बात तो ठीक है, बाकी मंजिल ऊंची है, ऐसा कह डर जाते हैं। ऊंच तो जाना ही है ना, दिलवाड़ा मंदिर में भी है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर भी उनकी प्रारब्ध स्वर्ग है, तो ऊंच मंजिल तो है ही हमारी। कहते हैं ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, यानी वैकुंठ का रस गिरे तो चकनाचूर, इसलिए बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है, डरना नहीं। कहते हैं यह गीता की अथॉरिटी है। गीताएं तो आजकल बहुत है, टैगोर की गीता है, महात्मा गांधी की गीता है, लोकमान्य तिलक ने भी गीता लिखी है। हर एक बाबा कहते हैं कि अपनी अपनी समझ के अनुसार गीता लिखते हैं। आजकल जो घर से रूठते हैं वह गीता का अर्थ कर देते हैं और अपना नाम डाल देते हैं। एक गीता में है बैंगन खाने से ये होगा, भिंडी खाने से ये होगा। यह बाबा भी रोज गीता का पाठ करते थे, ब्रह्मा बाबा जहाँ भी जाते थे, राजाओं के पास भी जाते थे तो गीता का पाठ जरूर करते थे। मनुष्य समझते हैं भगत ठगत नहीं होते हैं, परंतु जितना भगत ठगते हैं उतना और कोई नहीं ठगते हैं। देखो, तो बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, नहीं तो माया अजगर खा जाएगी, फिर पछताना पड़ेगा। जब धर्मराजपुरी में एक एक जन्म का साक्षात्कार करते सजाएं खाते हैं तो बात मत पूछो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को कोई मनुष्य जानते ही नहीं, क्योंकि वह समझते हैं सुख काकविष्टा के समान है। तो समझते हैं स्वर्ग के सुख भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि सुना है ना, त्रेता युग में भी सीता चुराई गई, वह भी दुख है। अब तुम जानते हो स्वर्ग में ऐसी तो कोई बातें होती नहीं है। यह भारत की कहानी है, बाकी और धर्म वाले इस धर्म के इस ड्रामा के अंदर बाय प्लॉट है। भारतवासियों के 84 जन्म है और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। अब इस अर्थ को भी कोई नहीं जानते, गाते रहते हैं, जानते तो कुछ भी नहीं। यह ब्रह्मा भी बेघर था ना, इसने भी बहुत गुरु किए थे, परंतु है सब ठगी। तब तो बाबा कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रजम अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्यम, देह के जितने भी धर्म है उसका त्याग कर तू मुझे शरण आ। मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, तुम्हारे जितने भी पाप हैं मैं खुद खत्म कर दूंगा। मा शुचः, रो मत। वो इसका अर्थ थोड़े ही जानते हैं, बल गीता पढ़ते हैं, परंतु जैसे जंगली तोते होते हैं, तुम कंठी वाले बन, अच्छा विजय माला में पिरो जाएंगे। दुनिया वाले इन बातों को क्या जाने, उन्होंने को अगर तुम लिटरेचर दोगे तो फेंक देंगे ना। वे लोग क्या जाने ज्ञान रत्नों को। तो तुम बच्चे जो कल्प पहले देवता धर्म के थे, अब वही ब्राह्मण बने हो, जो अब देवता बनेंगे वही कल्प कल्प नंबरवार अनुसार पुरुषार्थ अनुसार देवता बनेंगे, और कोई देवता बन न सके। ये सैंपलिंग लग रहा है, वह गवर्नमेंट तो कांटों का सैंपलिंग लगाती है, यहाँ पांडव गवर्नमेंट देवता धर्म की सैंपलिंग लगाते। कितना फर्क है। जब देवता धर्म का सैंपलिंग पूरा होगा तभी इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तो विनाश के आसार तुम देख रहे हो, कैसे यौवन और
कौरवों की लड़ाई लगनी है। ड्रामा अनुसार नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं। नहीं तो क्यों कहा कि रक्त की नदियां बहेंगी। कोई हिंदू थोड़े ही आपस में लड़ेंगे। यह वार है ही यौवन और कौरवों के बीच। देखो बाबा कहते हैं और हम भी इस युद्ध पर हैं। वी आर एट वॉर, हमारा मानसिक युद्ध है और मनोबल के आधार से, राजयोगा के आधार से हम इस पर जीत पाते हैं। जैसे वहाँ भी कमांडर देखते रहते हैं ना कि लड़ाई ठीक तरह चल रही है व नहीं, कोई ट्रेटर तो नहीं है। ट्रेटर के लिए बड़ी भारी सजा होती है। अंदर में रहते हैं और अंदर की सारी अपने देश की खबरें बाहर के देशों में या दुश्मनों को देते रहते हैं। तो ऐसे जो ट्रेटर होते हैं तो उनके लिए बहुत भारी सजा होती है। यहाँ भी ऐसे ही है। अगर कोई बाबा का बन करके ट्रेटर बन जाता है तो धर्मराजपुरी में बहुत भारी सजा मिलती है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। जब काशी कलवट खाते हैं, बलि चढ़ते हैं, तो उस समय अनेक जन्मों के पापों की सजा भोगते हैं। फिर दूसरे जन्म में नए कर्म शुरू करते हैं। मुक्ति में तो कोई जाते ही नहीं। कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, परंतु जाता तो कोई नहीं। बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। सर्व का सदगति दाता एक ही है, यह तो समझ की बात है ना। बाबा आते हैं तो कईयों को गति सदगति में ले जाते हैं। परमात्मा ने अब ऑर्डिनेंस निकाला है, बच्चे पवित्र बनो। कहते हैं दुनिया कैसे चलेगी। अरे तुम कहते हो ना खाने के लिए नहीं, प्रजा कम होनी चाहिए, फिर कहते हो दुनिया कैसे चलेगी। तो चलाने वाला विश्व रचयिता तो परमात्मा बैठा है ना, वो चलाएगा। देखेगा कैसे चलाना है, क्या करना है। उसने जो ऑर्डर निकाली हो तो हमें फॉलो करनी चाहिए। तो बच्चों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, घर का काम करते भी समय निकाल सेवा जरूर करनी है। अपने को सर्विस बढ़ाने का जिम्मेवार समझना है, डी सर्विस नहीं करनी है। पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम टीचर है, इसलिए पढ़ाई का बहुत बहुत कदर रखना है। किसी भी हालत में पढ़ाई मिस नहीं करनी है। आज का वरदान है, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भव। एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। इसके लिए मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर दो। तो एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई यह अनुभूति कराती है। इससे सहज ही एक स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति रहती है। एकाग्रता के अभ्यास से भाई भाई की दृष्टि रहती है। देखो कितने फायदे एकाग्रता के। उसे कभी भी कोई कमजोर संस्कार, कोई आत्मा, कोई प्रकृति, किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती है। आज का स्लोगन है, सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास, जो भी विस्तार है उसको सेकंड में हमें सार में समाना है। यही क्या करेगा, अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। तो ऐसे एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।